नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्लांट्स लाइफ एवं नेचर चैनल में। आज हम बात करेंगे गुलदाउदी की। ये वीडियो गुलदाउदी के ऊपर अपने आप में एक संपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे अभी दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और आपकी गुलदाउदी में अगर ऐसे मेरी इन 2 गमलों में लगी हुई गुलदाउदी की तरह फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो क्या करें। और अगर आपकी गुलदाउदी में कलियां बन गई हैं तो तब क्या करना चाहिए। और अगर आपकी गुलदाउदी में फूल आ गए हैं तो तब आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि ये फूल ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहें। क्योंकि गुलदाउदी एक ऐसा पौधा है जो चाहे तो आपके गमले में 100, 200, 500 यहाँ तक कि 1000 फूल भी दे सकता है। उसकी एक टेक्निक है, वो मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगी और गुलदाउदी की पूरी जानकारी भी दूंगी। कैसे गुलदाउदी को लगा सकते हैं, गुलदाउदी कटिंग से लगती है या बीजों से लगती है, गुलदाउदी की कटिंग लगाने का सबसे अच्छा सीजन कौन सा है, और गुलदाउदी के फूल कितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं, गुलदाउदी को किन किन नामों से जाना जाता है, ये सब कुछ। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गुलदाउदी को हम भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। कहीं इसको सेवंती बोलते हैं, कहीं इसको सतपत्री बोलते हैं, कहीं इसको गुलदावरी बोलते हैं, कहीं इसको चंद्रमुखी बोलते हैं। इस गुलदाउदी के फूल के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि एक बार आपको पता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2017 में इजराइल गए थे और इजराइल में ना गुलदाउदी बहुत ज़्यादा प्रयोग में होती है। ये वहाँ का एक तरह से हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय फूल है, क्योंकि ये वहाँ पे सजावट के तौर पर बहुत ज़्यादा प्रयोग में लोग करते हैं। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के उपलक्ष्य में आने की खुशी में इजरायली गुलदाउदी का नाम बदलकर उन्होंने मोदी फूल कर दिया था। तो क्या आपको ये जानकारी पता थी? जिसको पता थी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि मोदी फूल किसका नाम है। दरअसल ये सुंदर से गुलदाउदी के पौधे को मोदी फूल बोलते हैं। गुलदाउदी बहुत सारे रंगों में आती है, इसके बहुत ब्राइट ब्राइट कलर होते हैं। मेरे पास इसके 2 रंग हैं, एक ये डार्क सुर्ख येलो कलर और एक है डार्क मैजेंटा कलर। अब बात करते हैं हम गुलदाउदी को कैसे लगाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम गुलदाउदी को कटिंग से भी लगा सकते हैं और गुलदाउदी को बीजों से भी लगा सकते हैं। बीज लगाने के लिए हम नर्सरी से उत्तम क्वालिटी के बीज खरीद सकते हैं और उनको लगाने के लिए परंतु जून से अक्टूबर तक का महीना सबसे अच्छा होता है। इस टाइम पे अगर हम बीज लगाएंगे तो एक तो हमारे पौधे बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर हमारे पौधे बन भी गए तो फिर उनमें फूल नहीं आ पाएगा अच्छे से, ठीक है। और दूसरा सबसे आसान तरीका है गुलदाउदी को कटिंग से लगाने का, जो काम हमें बारिश में कर लेना चाहिए। दरअसल कटिंग लगाने क्या कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है। कटिंग हम 2 तरह से लगा सकते हैं। एक तो ऐसे 4-5 इंच की टहनी कट करके इसको हम अपना हल्दी एलोवेरा वगैरह लगा के और रेतीली मिट्टी में लगाएंगे। बल्कि अगर हम इसकी कटिंग को रेत में लगाएंगे ना तो वो सबसे सक्सेसफुल तरीका है कि आपकी कटिंग कभी नहीं मरेगी और कटिंग आपकी हमेशा कामयाब होगी। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लगाई थी। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये कटिंग लगाई थी और अब इसमें नए नए पत्ते आ चुके हैं और देखिए कलियां भी बन गई, इतनी छोटी सी में ही है। इसका मतलब है कि मेरी ये कटिंग लग गई है। पर मैं इसको इस साल के लिए तैयार नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे पास अभी बहुत गमले, मैंने इसको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार किया है। और दूसरा एक तरीका है, बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई भी पुराना गुलदाउदी का पौधा है, जैसे ये वाला पौधा है मेरे पास, ये वाला पौधा है, इसमें आप ये ध्यान से देखना कि इसकी जड़ों में ना ये छोटे 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 पौधे अपने आप निकलते रहते हैं। तो जब ये पौधे हल्के हल्के बड़े हो जाए ना तो आप इनको कट कर सकते हैं। ये देखिए सबसे आसान तरीका है ये। इसमें ना जड़ भी आपको साथ में मिल जाएगी और आपकी गुलदाउदी की कटिंग चलने का बहुत ही आसान रास्ता है ये। आप इसे ऐसे गुलदाउदी की कटिंग लगा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों,
जब ये पौधे में कलियां बनने लगती हैं और इसमें फूल आने लगते हैं ना, तो इसमें भार ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक ही गमले में 100-200 फूल आ रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको ना किसी लकड़ी से इसको सपोर्ट दे के बांध देना। जैसे अभी के लिए तो मैंने इसको बांधा हुआ है सारी गुलदाउदी को, और देखिए यहाँ पे फूल आ जाने के बाद ये एक साइड की ओर झुक गई थी सारी, तो मैंने बांस की डंडी से इसको बांध दिया। और देखिए अब ये कितना सुंदर गुच्छा लग रहा है फूलों का। ऐसा लग रहा है ना कि हमारे पास पीले फूलों का एक गुलदस्ता बना हुआ है, जो कि नेचर ने हमें दिया है, बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं। जैसे अभी दिसंबर स्टार्ट हो गया और आपकी गुलदाउदी में भी मेरी गुलदाउदी की तरह फूल आ गए हैं, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि 1 महीने तक आपके ये फूल खिले रहें। तो सबसे पहली सावधानी ये बरतनी है दोस्तों कि जब हमारी गुलदाउदी में फूल आ जाते हैं तो हमें इसको पानी हमेशा जड़ों में देना चाहिए। कभी भी हम इसको ऐसे ऊपर से स्प्रे करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, पानी ऊपर से देंगे, तो इसके फूलों में पानी रुक जाएगा और उसके बाद इसके फूल सड़ने लगेंगे। दूसरी बात यह है कि इनमें फंगस लग सकती है, इनमें कीटाणु लग सकते हैं। और तीसरी बात कि अगर हम अपने फूलों को ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो हमें इनको छाया वाली जगह पे रख देना चाहिए। जैसे मैं तो अब अपने इस गमले को नीचे ले जाके रखती हूँ, अपने ड्राइंग रूम में या अपनी बालकनी में रखती हूँ, जहाँ पे धूप बहुत ही कम आती है। तो क्या है, ये सुंदर भी लगता है और ताज़े ताज़े फूलों से भरा हुआ मेरा ड्राइंग रूम ऐसे बिल्कुल एक लाइव प्लेस की तरह लगता है, और मुझे खुद ही देखने में बहुत ज़्यादा पसंद लगता है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। अगर जैसे मेरे ये 2 गमले हैं, एक ये और ये, इसको तो मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटे गमले में लगाया हुआ, ये देखिए होगा कम से कम 4-5 इंच का, वो भी वेस्ट में, बोतल में। और ये दूसरा गमला, अगर आपके गमले में अभी कलियां नहीं आई हैं तो क्या हमें पिंचिंग करते रहना चाहिए? दरअसल नहीं, क्योंकि अभी दिसंबर लग चुका है और अगर आपके गमले में गुलदाउदी में अभी कलियां नहीं बनी हैं तो अब हमें पिंचिंग करना बंद कर देना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा एक ही गुलदाउदी है इसमें, और इसकी खास बात यह है कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पिंचिंग की है, इसलिए ये कितना ज़्यादा ऊपर से घना हो गया। अब इसमें कम से कम 400-500 फूल एक अकेले गुलदाउदी के पौधे में आएंगे। तो अगर हम अभी पिंचिंग करते रहेंगे तो उससे हमें 2 नुकसान होंगे। पहला नुकसान कि एक तो कलियाँ लेट बनेंगी, और अगर कलियाँ लेट बनेंगी तो कली बनने के बाद, जैसे ये छोटी कली बन रही है ना, ये छोटी कली बन गई, उसके बाद ये कली ऐसे फूलेगी, मोटी होगी, फिर ऐसे ये फूल निकालने के लिए खुलेगी, फिर इसमें ऐसे फूल बनता है। तो ये सब पूरा प्रोसीजर होने में ना कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। तो सोचिए, अगर अभी भी आप पिंचिंग करते रहेंगे तो कब इसमें कलियां बनेंगी और कब इसमें फूल आएंगे, तो हो गए ना आप बहुत लेट। तो हमारी सबसे पहली बात होगी कि हमें अब इसमें पिंचिंग करना बंद कर देना है। और दूसरी सबसे बात कि मैं जैसे अपने पौधों में कभी भी मैंने कोई भी बाहर का फर्टिलाइज़र नहीं ख़रीदा है ना। मैं वर्मी कंपोस्ट तो ख़रीद के लाती हूँ, उसके अलावा मैं अपने हर पौधे में, चाहे गुलाब का पौधा है, गुलदाउदी का पौधा है, गेंदे का पौधा है, एनुअल क्राइसेंथेमम का कोई भी पौधा मैं लगा के रखती हूँ ना, गेंदा वगैरह, सर्दी में कुछ भी, तो मैं हमेशा अपनी किचन वेस्ट का यूज़ करती हूँ। दोस्तों, हमारी किचन ना ऐसे बहुमूल्य खजानों से भरी हुई है, अगर हम उसका अपने पौधों में यूज करेंगे ना तो हमारे पौधे हरे भरे रहेंगे और फूलों से लदे रहेंगे। मैं अपनी गुलदाउदी में, जैसे हर किसी के सब घर में सब्जी बनती है, कोई प्याज नहीं भी खाता होगा तो आलू वगैरह तो सभी खाते हैं, जो भी मेरे आलू के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, मैं क्या करती हूँ उनको कि 2 दिन के लिए, अभी सर्दी है तो 2 दिन के लिए ना उनको पानी में भिगो के रख देती हूँ, और फिर वही वाला पानी छलनी से छान के और उसको इक्वल मात्रा में दूसरे पानी में मिला के अपने इन सारे पौधों को दे देती हूँ। ये मेरा ऑलमोस्ट डेली रूटीन का काम है, क्योंकि मेरे घर में प्याज यूज होता है, तो प्याज के छिलके जैसे ही कट होते मैं हमेशा उनको भिगो देती हूँ। और दूसरी बात, घर में चाय भी बहुत बनती है ना, तो आप उस चाय पत्ती को भी यूज कर सकते हैं। वो भी ना एक नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, उससे हमारे सभी पौधों के पत्ते हरे भरे रहते हैं। तो क्या कीजिए, आप चाय पत्ती को छान लीजिए चाय बनाने के बाद, और उसको फिर पानी से धो लीजिए ताकि उसके दूध, अदरक वगैरह सब चीज़ बाहर निकल जाए।
क्योंकि अगर उसमें दूध वगैरह रह जाता है तो इसमें कीटाणु लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तीसरी बात, कभी कभी ना गुलदाउदी के पौधों में क्या होता है कि यहाँ ब्राउन पे काले काले भूरे भूरे ना कीड़े लग जाते हैं, जिनको हम एफिड्स बोलते हैं। तो मैं अपनी गुलदाउदी को उनसे बचाने के लिए, जब तक इनमें फूल खिलते नहीं है, कलियाँ फूलने लायक नहीं होती है, इसको हमेशा ऊपर से पानी देती हूँ ताकि कोई भी कीट पतंगा ना लगे। दूसरी बात, मैं जो भी लहसुन के छिलके होते हैं, जो भी मिर्ची होती है या एलोवेरा होता है, उसका पानी बना के ना इसके जड़ों में देती रहती हूँ, ऊपर से स्प्रे भी करती रहती हूँ। इससे क्या है कि मेरी गुलदाउदी में कभी भी कोई कीड़ा नहीं लगता है, क्योंकि लहसुन और मिर्च आपके पौधों के लिए कीटनाशक का काम करता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं कभी भी कुछ भी चीज़ बाहर से नहीं खरीदती हूँ एक वर्मी कंपोस्ट के अलावा। तो मैं अपने घर में हमेशा ही किचन के सामान का यूज़ करती हूँ। अब सबसे तीसरी और आखिरी और महत्वपूर्ण बात, यदि आपके गमले में गुलदाउदी में ऐसे कलियाँ बन चुकी हैं तो आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि अब कलियाँ बन चुकी हैं। और गुलदाउदी लगाने का सबसे मेन कारण हमारा यही होता है कि हमारे एक ही गमले में 100, 150, 300 फूल आए और हमारी गार्डन, हमारी सर्दी की बगिया हरी भरी रहे, फूलों से जगमगाती सुंदर लगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी मिट्टी में ना हमेशा नमी बना के रखनी पड़ेगी। आपको पानी देना है, पर उसकी मिट्टी को ऐसे हाथ लगा के चेक करोगे कि मिट्टी में नमी रहनी चाहिए, कीचड़ जैसा नहीं बनना चाहिए। तो क्या होगा कि इसमें कलियाँ झड़ेंगी नहीं, वरना पौधा सूख जाएगा, कलियाँ झड़ जाएंगी। दूसरी बात, अब जैसे आपकी कलियाँ को खिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भोजन चाहिए होता है, तो आप हर 10वें 20वें दिन अपना जो भी आपके पास कंपोस्ट हो वो दे सकते हैं, फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं। जैसे मैं तो लिक्विड ऑनियन पील फर्टिलाइज़र देती हूँ, चाय का पानी दे देती हूँ, या मैंने ना चाय पत्ती को सुखा के भी रखा हुआ है। मैं वैसे ही 2-2 चम्मच चाय पत्ती और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट इनकी जड़ों में मिलाती रहती हूँ, ताकि क्या है कि मेरे गमले फूलों से भरे रहे। और जैसे कि इस वाले गमले में तो मैंने पिंचिंग की थी, और इसमें भी बहुत पिंचिंग की है, ये देखिए इसमें भी कलियाँ बनने स्टार्ट हो गई। तो क्या है कि मेरे एक ही गमले में 300-400 गुलदाउदी के फूल खिलते रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी गुलदाउदी को टाइम टाइम पे खाना पीना ज़रूर देते रहे। जैसे हम अपने ह्यूमन बॉडी की ही बात करें, अपने मानव शरीर की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि हम काम करते रहेंगे, परंतु अगर टाइम से खाना नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। यही बात इन पौधों की है। इन्होंने कलियाँ बनाने में अपना टाइम लगाया है, अपना भोजन लगाया है सारा कलियाँ बनाने में, तो अब इन कलियों को खिलने के लिए भी तो भोजन चाहिए ना। तो अगर हमें अपने सर्दियों की बगिया को गुलदाउदी से गुलजार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे अपनी गुलदाउदी की ना बीच बीच में साफ़ सफाई भी करते रहना, क्योंकि कहीं कहीं ये पत्ते सूख जाते हैं या पीले पड़ जाते हैं, उनको बीच में तोड़ तोड़ के हटाते रहना। इससे क्या होगा कि एक पत्ते को देख के और दूसरे पत्ते खराब नहीं होंगे और आपकी गुलदाउदी हरी भरी रहेगी। अब दूसरी बात करते हैं कि एक गुलदाउदी को लगाने के लिए कितने साइज़ का गमला सही रहता है और इसके लिए हमें कैसी मिट्टी लेनी चाहिए। दरअसल देखिए दोस्तों, मैं तो गुलदाउदी को ऐसे वेस्ट बोतल में भी काट के लगा चुकी हूँ, तो मेरी ये भी भर भर के फूल देती है। और ऐसी रिफाइंड की बोतल आती है अपने पास, या फिर कार डीजल ऑयल की आती है, उसमें भी मैंने लगा रखा है। नॉर्मली मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि इसके लिए ऐसा गमला है जो कि 8 से 10 इंच का हो तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें कई बार ना बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है ये। वो आपकी पिंचिंग के अकॉर्डिंग और आपके फर्टिलाइज़र के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। आप चाहें तो इसमें 2-2 हज़ार फूल ले सकते हैं। तो अगर आपका गमला थोड़ा बड़ा होगा तो उसके आप फूलों को चारों ओर से डंडे का सहारा दे के बांध देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर खुशबूदार फूल आपके सर्दी की बगिया में हो जाएंगे। इसके लिए आपको मिट्टी कहीं से ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो भी आपके आसपास गार्डन होगा, गार्डन की जो मिट्टी होगी उसी मिट्टी में ये अच्छे से चलती है। मिट्टी थोड़ी सी उसमें आप हल्का सा रेत मिला लेंगे तो भुरभुरी हो जाएगी। वो क्या है कि पानी नहीं रुकेगा इसकी जड़ों में, तो इसकी जड़ें गलेंगी नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें छोटी ही होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। अगर इसमें पानी खड़ा रहेगा तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा।
बस दोस्तों यही इसकी कुछ केयर टिप्स थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस पौधे को ना ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कभी कभी इसमें हल्के फुल्के काले काले कीड़े लग जाते हैं, तो उनसे बचाव के लिए मैंने आपको बिल्कुल घरेलू नुस्खा बता ही दिया है। लहसुन के छिलकों का पानी बना सकते हैं, मिर्च का पानी बना सकते हैं, एलोवेरा का पानी बना सकते हैं। ये सब कीटनाशक होते हैं जो कि हमें कहीं से ख़रीदने भी नहीं पड़ते और हमारे ही किचन में मिलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी गुलदाउदी के बारे में जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सब लोगों को पता लगे कि गुलदाउदी का पौधा कितना सुंदर पौधा होता है और एक ही पौधे में आप 100, 200, 300 फूल ले सकते हैं। अगर आप सर्दी में कोई और पौधा भी नहीं लगाएंगे ना, तो सिर्फ एक गुलदाउदी का पौधा आप खरीद के ले आइए, उसकी बारिश के महीने में कटिंग कर करके उसको लगा लीजिए। ऐसे ही आप 10-15 गमले सिर्फ गुलदाउदी के भी रखेंगे ना सर्दी में, तब भी आपके सर्दी की बगिया में फूलों की कमी नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि एक फूल जो कि एक गमला 100-200 फूल देगा और वही हर गमला 1-2 महीने तक रहेगा। तो सोचिए ना, आपका सर्दी की बगिया है उसका शौक बिल्कुल पूरा हो गया। और इन फूलों को तो आप पूजा के लिए भी ले सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं इनके लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही जानकारी के साथ, किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए।